हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं रितेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बिहार से हैं और बिहार से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आपको बता दें, बिहार से अगर आप हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता। फॉर्म आता है बीसीसी का। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये बीसीसी है क्या। तो ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, जिसे बीसीसी बोर्ड जो है कंडक्ट करता है। ये एक बोर्ड है, ठीक है, एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बोल सकते हो। इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है बीसीसी का फॉर्म जारी होता है। अब ये बीसीसी के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, ठीक है, मतलब इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, बीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भाई, ये जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है बीसीसी का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें इंजीनियरिंग का कोर्स आता है, फार्मेसी आता है, एग्रीकल्चर आता है, पैरामेडिकल आता है, और सबसे डिमांडिंग जो कोर्स है वो नर्सिंग कोर्स आता है, ठीक है। तो भैया, अगर आप जो है इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, या एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, या पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए जो है आपको बीसीसी का फॉर्म अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनैलिटी जो है, मतलब आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और साथ ही साथ बिहार का जो है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 12th में पीसीएम पास होना जरूरी है। फार्मेसी करना चाहते हैं तो 12th में पीसीबी या पीसीएम पास होना आपका जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। और अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो 12th में पीसीबी और या फिर पीसीएम या फिर पीसीएम भी होना मस्ट है, ठीक है। और पैरामेडिकल की बात करें, जो कि आज के इस वीडियो का मेन ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है। पैरामेडिकल कोर्स यानी लाइक बीएमएलटी हो गया, बीपीटी हो गया, बीओटी हो गया, है ना, या फिर बीएससी नर्सिंग, मतलब नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में आपका जो है पीसीबी, पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए जो है मिनिमम 17 साल रखा गया है, और इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए जो है कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब उसके बाद एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, आप लोग अगर नर्सिंग का करना चाहते हो तैयारी, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल का किसी कोर्सेज का, तो उसके लिए जो है आपको पीसीबी ग्रुप पर ही फोकस करना है। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ही जो है आपको फोकस करना है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम जो है अभी तक तो ऑफलाइन ही होते आ रहा है, ओएमआर बेस्ड, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना है तो आपका ग्रुप कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका ग्रुप जो है पीसीबी होगा, ठीक है, पीसीबी है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो था ही, लेकिन मैथ एक्स्ट्रा में था, तो क्या हम एलिजिबल नहीं है क्या नर्सिंग के कोर्सेज या पैरामेडिकल के कोर्सेज करने के लिए? बिल्कुल, आप लोग भी एलिजिबल है, मतलब यहाँ पे पीसीएमबी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अरे बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं आप, है ना, तो आपका 12th में पीसीबी में जो है एटलीस्ट 45% होना चाहिए, ठीक है, मतलब 45% एटलीस्ट आपका मार्क्स होना चाहिए 12th में। अब सिलेबस जो है पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, फुली 11th और 12th पर आधारित रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यदि आपका भी सपना है बीएससी नर्सिंग करने का, तो इसके लिए आप तो ग्रुप जान गए अपना, कौन सा ग्रुप है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर पीसीएमबी भी बोल सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है। तो इस केस में जो है आपको जब एग्जाम होगा ना, तो उस समय फिजिक्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के, ठीक है। और हर एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो है 1.5 घंटे का समय मिलेगा, मतलब फिजिक्स का पेपर आपको मिलेगा तो 1.5 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में भी जो है 1.5 घंटे का टाइमिंग दिया ही जाएगा आपको, ठीक है। बायोलॉजी में भी जो है आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें, ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 100, 200, 100, 300 क्वेश्चन हुए। 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, आप लोग खुद बताओ, 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, यानी 400, 400, 800, 400, 1200, तो यहाँ पे
300 क्वेश्चन जो है 1200 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें कि भैया सिलेबस कैसे है, क्या पढ़ना है, मतलब फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हमको एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा, वो भी हम बना देंगे। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर तैयारी कैसे करें। तो देखिए, तैयारी के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा जो न्यू बैच है वो अभी हाल ही फिलहाल लॉन्च किया गया है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, और उसके बाद डाउट एआई का भी फैसिलिटी मिलेगा। अगर आपके है ना पास कोई भी डाउट है, समझो कि आप लाइव क्लास कर रहे हो, पर डे जो है आपको 2 से 3 घंटा लाइव क्लास दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटा ही मान के चलो, 3 घंटा भी लाइव क्लासेस चल रहा है लक्ष्य बैच में, तो 3 घंटा लाइव क्लास दिया जाएगा। उस लाइव क्लासेस के दौरान अगर मान के चलो सर पढ़ा रहे हैं, वैसे तो क्लास में ही बच्चे खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद अगर सर ने होमवर्क दिया और आप किसी होमवर्क को नहीं बना पा रहे हो, तो आप डाउट एआई की मदद से जो है विद इन 10 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन का जवाब भी पा सकते हैं। तो ये टूल्स भी सिर्फ पेड वाले बच्चों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी बेहतरीन तैयारी करना है, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारे फीचर, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, डाउट एआई, उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी हम आपको करवाएंगे। 2018 से लेकर 25 तक के पूछे गए जितने भी फिजिक्स से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, तो बैच को लेने के लिए क्या करना है, स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, लक्ष्य बैच को परचेस करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सर इसका फॉर्म कब तक आता है, मतलब बीसीसी का फॉर्म कब तक आएगा, तो देखो पिछले साल का डेटा है, पिछले साल जो है 9 अप्रैल को फॉर्म आया था, तो इस साल भी मान सकते हो, मतलब 2026 में भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक जो है आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम की बात करें बाबू लोग, तो एग्ज़ाम कब तक होता है, तो इसका एग्ज़ाम जो है ये लास्ट जून तक या फिर जुलाई तक हो ही जाता है। ठीक है, जून या फिर जुलाई तक जो है एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें टॉप कोर्सेज की, तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है बीएससी नर्सिंग, जो कि 4 सालों का कोर्स है। उसके बाद बीपीटी है यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। उसके बाद यहाँ पे बीएमएलटी है यानी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बीओटी है। ठीक है, मतलब काफ़ी बीआरआई है, बीओटीटी है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज है, आप देख सकते हो। लेकिन इसमें सबसे जो डिमांडिंग कोर्स है वो कौन सा है, बीएससी नर्सिंग है। जैसे बीएससी नर्सिंग आता है, बीओटी है, बीपीटी है, बीआरआई है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज आते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो देखो वैसे तो आप चाहो तो फिजिक्स के जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 400 मार्क्स के, तो मतलब अलग अलग बुक पढ़ सकते हो। जैसे देखो एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है फिजिक्स के लिए, क्लास 11 और 12 का, ये सबसे जरूरी है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स भी पढ़ सकते हो एचसी वर्मा जी का, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए डीसी पांडे, अरिहंत को फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का बीसीसी जो है देखना होगा, और नीट लेवल के ऑब्जेक्टिव बुक्स देखने होंगे, तब जाके आप फिजिक्स में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मान के चलो आप 11th और 12th का बुक खरीदोगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा सर का खरीदोगे, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए डीसी पांडे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। तो आपको बस हमारे कोर्स में जो है एनरोलमेंट ले लेना है, उसके बाद हम लोग सारा चीज देंगे आपको। पीवाईक्यू भी यहाँ तक कि हम लोग आपको देंगे 2018 से 25 तक का। और उसके बाद जो भी सिलेबस है ना आपका फिजिक्स में, जितने भी टॉपिक है, केमिस्ट्री में, बायो में, सबको पढ़ाएंगे। A to Z आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री का भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री तो पढ़ना मस्ट है। उसके बाद मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री डिटेल और प्रैक्टिस के लिए, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए आरके गुप्ता, अरिहंत को फॉलो करना है। फिजिकल मतलब इतना करोगे तो मतलब आप खुद देख लो कितना बुक आपको लेना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद बायोलॉजी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग अगर सर हमें चाहिए या कोई पैरामेडिकल का कोर्स चाहिए, तो उसकी कट ऑफ क्या जाती है, मतलब कितना रैंक तक लाना होगा हमको। तो देखो आपको जो है एग्जाम दोगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो रैंक जो आपका यूआर में 2000 रैंक के अंतर्गत होना चाहिए, तभी जाकर जो है आपको फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिल पाता। 2000 रैंक वाले बच्चों को सेकंड राउंड तक मिल जाता है। मतलब कोई सा भी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा या फिर कोई सा भी पैरामेडिकल का कोर्सेज मिल जाएगा। ठीक है, यूआर में। और बीसी में 900 रैंक तक वाले को मिल जाता है, एससी में 400 रैंक, एसटी में 30 रैंक तक वाले को, ईबीसी में 700 और ईडब्ल्यूएस में
450 रैंक तक वाले को मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए बेस्ट कोर्स की बात करें गर्ल्स के लिए तो बीएससी नर्सिंग सबसे नंबर 1 पे रहेगा। उसके बाद फार्मेसी में आप बी फार्मा कर सकते हो। डी फार्मा तो इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बीसीसी है, मतलब बैचलर लेवल है। ठीक है, डी फार्मा जो होता है वो डिप्लोमा लेवल का होता है। इसका लैब टेक्नीशियन में आपको डीएमएलटी जो है इजिली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिजियोथेरेपी में आप बीपीटी कर सकते हो। ठीक है, रेडियोलॉजी वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग वो है बीएससी नर्सिंग। अब बॉयज़ के लिए बात करें तो बीएससी नर्सिंग, अब बॉयज़ भी जो है बड़े स्केल पर कर रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो या फार्मेसी लैब टेक, मतलब आप भी जो है दिए गए कोर्सेज में से किसी एक पे कर सकते हो। अब देखिए अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए तैयारी करते हो तो आपको जो है एक बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी वेल एक्सपीरियंस टीचर है और काफ़ी समय से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। आप पिछले साल का ही रिजल्ट देख सकते हो कि पिछले साल हमारे इंस्टीट्यूट से काफ़ी बच्चे टॉप किए, काफ़ी बच्चों को जो है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, लैब टेक मिला है। यानी यहाँ तक जो रैंक 2 जो बच्ची आई थी वो भी हमारे इंस्टीट्यूट से आई थी, और उस बच्ची को हमने मोबाइल गिफ्ट भी दिया था, है ना। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए थे मेधावी सम्मान समारोह में। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से आप हमारे इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।